तुफैल अहमद रिंद को बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और तफसीलात घोटकी से हमारे सामने ये आ रही हैं कि घोटकी के इलाके मीरपुर माथलों में बरादरी के दरीना तनाज़े पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग करके मकामी सहाफ़ी तुफैल अहमद रिंद को कत्ल किया गया। और पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी, जो कि एक सिंधी रोजनामा अखबार से वाबस्ता भी हैं, वाक़या उस वक्त पेश आया जब सहाफ़ी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और फायरिंग के नतीजे में तुफैल अहमद मौका पर ही दम तोड़ गए जब उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। और उनके बच्चे भी मौके पर मौजूद उनको देखते रहे और पुलिस ने मकतूल की लाश को मीरपुर माथलो अस्पताल मुंतकिल किया और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। मजीद इस वाक़े के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, मौजूदा तौर पे गजल इनके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे लेकिन वो बच गए। हमारे साथ पराग शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं सक्कर से। पराग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा कि ये किस तरह की दुश्मनी थी और तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या जिन लोगों ने कत्ल किया था उनके हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी है? पराग, आपको आवाज़ आ रही है? जी, इस वक्त देखें ना, सिंध जो है सहाफियों के लिए मकतलगाह बन चुका है। अगर बात करें सखर और लाड़काना डिवीजन की, तो दर्जनों सहाफियों को बेदर्दी से कत्ल किया गुज़श्ता 5 सालों में। और अगर आप बात करते हैं तुफैल रिंद की, तो उनको इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था कि उनके साथ भतीजे और एक मासूम बच्ची भी साथ थी और वो उनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि रास्ते में जो है उसको एक हमला किया गया और चलती मोटरसाइकिल पर उसके ऊपर एक फायरिंग की गई थी और उनके मुंह और सर पर गोलियां मारी गई। इतना बेदर्दी के साथ तुफैल रिंद को कत्ल किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि कुछ ही टाइम के बाद जो मुल्जिमान हैं, जो कातिल है खलील रिंद, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी भी कबूल की थी कत्ल की, लेकिन अभी तक जो है ना ही उस कातिल को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें जो है दहशतगर्दी के जो दफात हैं वो भी नहीं लगाए गए हैं। और इसी तरह जो है 1.5 साल कबल नसरुल्लाह गडानी को भी इसी घोटकी जिले के मीरपुर माथले शहर में कत्ल किया गया था। और जहां तुफैल रिंद को कत्ल किया गया था उसके 1 या 2 किलोमीटर के मुफासले पर नसरुल्लाह गडानी को भी इसी तरह 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, लेकिन उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी ये दूसरा जो ये तुफैल रिंद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, ये भी वाकया इसी तरह का। ये एक घोटकी पुलिस की एक बड़ी नाअहली है कि अभी तक जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो सहाफियों के वर्षा हैं आज तक वो इंसाफ के लिए दरपदर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिंध में जितने भी सहाफियों को कत्ल किया गया उन मुल्जिमान को किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई। अच्छा, पर आप ये बताएं, जिस तरह से आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन दी है, तो घोटकी पुलिस अभी तक इतनी खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसल्लह अफराद ने बेदर्दी के साथ बच्चों के सामने उनको कत्ल किया और उसके बाद बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो भी चढ़ा दी, तो क्या इतना बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग है कि पुलिस भी नाकाम है उसको पकड़ने में? ये एक नाअहली है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो है ये कुछ अर्सा पहले तुफैल रिंद ने जो मुल्जिमान के खिलाफ एक खबर जो है शाया की थी, जिसके बायस उन्होंने इनको जो है पहले भी हमला किया था और इनके एक भाई को कत्ल किया, चचाजाद भाई को कत्ल किया था। और ये दोबारा इनको जो है तुफैल रिंद को कत्ल किया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता चलूं कि कुछ रोज कबल जो है तुफैल रिंद ने डीआईजी सखर और आईजी सिंध और होम मिनिस्टर को दरखास्तें अरसाल की थी कि इनको तहफुज दिया जाए और इनकी जान को खतरा है। और जब उन्होंने दरखास्तें दी थी, कुछ ही वक्त के बाद जो पुलिस पिकेट थी वो उस एरिया में वो भी खत्म की गई थी। ना ही सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस इनको तहफुज देने में कामयाब गई, बल्कि अब जब उनका कत्ल हो गया बेदर्दी से तुफैल रिंद का और उनकी जो भतीजी है 7 साल चांदनी को बेदर्दी से कत्ल किया, तो अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा गया है। और इस वक्त जो उनके वर्षा हैं वो इंसाफ के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप मुल्जिमान की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ खबर शाया करने पे ये तमाम तर वाकया हुआ,
अब ये बताइए कि ये मुल्जमान कौन हैं, कितने पावरफुल हैं कि जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही, और अभी तक वो एक सहाफ़ी को कत्ल करने के बाद भी वो दनदनाते हुए फिर रहे हैं? पावरफुल हैं ये जो है खलील, वो रिंद हैं, इनकी कौम के वो बंदे हैं, लेकिन उनको पावर तो उनका यही सही नजर आ रहा है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, खुलेआम आ रहे हैं और खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। तो इसमें कुछ बासर लोगों की भी उनको सपोर्ट है, जिसके बाद पुलिस अभी तक कुछ भी करने में नाकाम हो गई है। और जो कातिल हैं वो इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं और अपने सोशल वीडियो भी मीडिया पर भी आ रहे हैं। और अच्छा पराग, ये भी बता दें कि जिस भतीजे का आपने जिक्र किया है, उस छोटी बच्ची का क्या कसूर था? उसको भी बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर उसके बाद हमने देखा ये सहाफी भी कत्ल हुए। फिर ये भी आपने दुरुस्त कहा कि सिंध एक मक्तलगाह बन चुकी है सहाफियों की, इससे पहले बहुत सारे वाकयात हमने देखे हैं। तो क्या अभी उनकी फैमिली की क्या पोजीशन है? क्या उनको कोई सिक्योरिटी फराहम की गई है या फिर लीगल सपोर्ट है उनको? कोई उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। उल्टा जो कातिल हैं वो आज भी इनको धमकियां दे रहे हैं फोन पे कि मजीद आपके जो है लोगों को हम कत्ल करेंगे। ये बार बार एसएसपी घोटकी को ये हो गया। पराग शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर, जो कि इस वाकये के हमें बता रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि सहाफी को, उनकी फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ होइएगा।